तो आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका नाम है दादी के घर का आईना। हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी लग रही है। एक 17 साल का लड़का है, एक्सीडेंट के बाद गांव जाता है अपनी दादी के पास। बिल्कुल। और जाते ही उसे एक नियम बता दिया जाता है। घर में एक कमरा है, स्टोर रूम। उसमें बिल्कुल नहीं जाना है। हाँ, ये तो क्लासिक हॉरर सेटअप है। मना करो तो उत्सुकता और बढ़ जाती है। सही कहा। और वही होता है। एक रात जब दादी सो रही होती हैं तो ये लड़का चुपके से उस स्टोर रूम में घुस जाता है। और वहां क्या मिलता है? धूल, पुराना सामान और एक बड़ा सा पुराना आईना, काले कपड़े से ढका हुआ। और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है, उसे अपना अक्स दिखता है, पर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आईने में जो चेहरा है वो मुस्कुरा रहा है, जबकि ये लड़का, वो तो हैरान है, वो मुस्कुरा नहीं रहा। हो, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। और सुनिए, जब वो डर के मारे पीछे हटता है तो आईने वाला अक्स वो वहीं खड़ा रहता है, हिलता भी नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना विजुअल है। मतलब एकदम टिपिकल हॉरर वाला फील, जहाँ रोजमर्रा की चीजें अजीब बर्ताव करने लगती हैं। अगला दिन दादी उसके चेहरे पे वो डर देख लेती हैं, पहचान जाती हैं। हाँ, पूछती होंगी कि क्या हुआ। पूछती हैं कि क्या उसने आईना देखा, और फिर जो वो कहती हैं उससे तो दिमागी घूम गया। क्या कहती हैं दादी? वो कहती हैं, वो तुम्हें नहीं दिखाता, वो उसे दिखाता है जो तुम बनना चाहता है। अच्छा, ये तो कहानी को एकदम अलग लेवल पे ले गया। मतलब ये सिर्फ कोई भूतिया आईना नहीं है। हाँ, वही तो। ये तो पहचान, आइडेंटिटी, उसकी चोरी या शायद अपनी ही किसी दबी हुई ख्वाहिश के बारे में, जो तुम बनना चाहता है। ये लाइन बहुत गहरी है। बिल्कुल। और इसी कश्मकश में उसी रात मामला और बिगड़ जाता है। कैसे? उसे अपने कमरे से जी उस आईने में, स्टोर रूम में कुछ हरकत दिखाई देती है। रात के अंधेरे में? हाँ, वो डर के मारे ना चादर से ढक देता है आईने को, पर वो हरकत वो बंद नहीं होती। और फिर अचानक वो खुद को आईने के अंदर पाता है। क्या? आईने के अंदर? ये कैसे हुआ? पता नहीं कैसे, बस वो अंदर है और बाहर की दुनिया में। बाहर क्या हो रहा है? उसका जो अक्स था आईने वाला, वो अब उसकी जगह ले चुका है। वो उसे आईने के अंदर से देख रहा है। ओ, तो मतलब वो ट्रैप हो गया? हाँ, और उसका हमशक्ल बाहर उसकी जिंदगी जी रहा है, दादी के साथ नाश्ता कर रहा है, बिल्कुल उसी की तरह। ये तो भयानक है, पूरी तरह बेबसी वाली हालत। और फिर वो अक्स दादी से फुसफुसाता है, कहता है, काम हो गया, वो कैद हो गई, अब तुम्हारी बारी है। दादी से? मतलब दादी भी इसमें शामिल है या वो अगली शिकार है? ये क्लियर नहीं होता, क्योंकि दादी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वो आईना, वो अपने आप टूट जाता है, चटक जाता है। आईना टूट गया तो क्या वो आजाद हो गया? लगता तो यही है कि चलो वो आईना टूटा, मुसीबत खत्म। पर यही कहानी एक और भयानक मोड़ लेती है। एक और? टूटने के बाद क्या हुआ? आईना टूटने से उसे आजादी नहीं मिलती, बल्कि उसे दिखता है कि उस टूटे आईने के पीछे अनगिनत और आईने रखे हैं। और आईने? हाँ, लाइन से लगे हुए। और हर आईने में उसी की तरह दिखने वाले लोग फंसे हुए, कैद हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। मतलब वो आईना कोई भूत प्रेत का ठिकाना नहीं था? नहीं, वो एक तरह का दरवाजा था, पोर्टल। एक ऐसी दुनिया का जहां कोई चीज, कोई शक्ति पहचान चुरा लेती है। आइडेंटिटी थेफ्ट, पर एक अलौकिक लेवल पर। बिल्कुल। कहानी यहां आकर सिर्फ हॉरर नहीं रहती, ये पहचान के खो जाने, बदल दिए जाने के डर पर चली जाती है। सही बात है। ये डर शायद भूत दिखने से भी ज्यादा गहरा होता है। अपनी पहचान का मिट जाना, किसी और का आपकी जगह ले लेना, ये तो अस्तित्व पर ही सवाल है। कहानी के आखिरी में एक छोटा सा इशारा भी है, पढ़ने या सुनने वाले के लिए। क्या इशारा? कि अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन देखो, जब वो बंद हो, काली हो, उसमें अपनी परछाई देखो। और अगर वो परछाई मुस्कुरा रही है जबकि आप नहीं मुस्कुरा रहे, तो खेल शुरू हो चुका है। वाह, ये तो सीधे सुनने वाले को कहानी में खींच लेता है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली डर क्या है। वो आईना, वो अनजान शक्तियां, या ये ख्याल कि हमारी अपनी पहचान कितनी नाजुक है। या शायद वो परछाई, वो अक्स, वो हमारे ही अंदर का कोई दबावा हिस्सा है जो बाहर आना चाहता है। पहचान का ये अंदरूनी संघर्ष, ये भी तो अपने आप में कम डरावना नहीं है। सच में सोचने वाली बात है।